हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.6 में क्वेश्चन नंबर 5 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। पहले तो हम लोग एक बेलनाकार बर्तन का फिगर बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे। मान लीजिए ये कोई बेलनाकार बर्तन दिया गया है, कह रहा ऊंचाई 1 मीटर। इसका जो ऊंचाई दिया गया है ये है 1 मीटर। ऊंचाई इसका 1 मीटर है। कहा गया एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर। हमने आप लोगों को बताया था धारिता और आयतन। आयतन हमने बताया था कि जितना कोई वस्तु है, जितना स्थान स्पेस में घेरेगा उसको हम लोग कहते हैं आयतन। और धारिता कोई बर्तन है, उसमें कितना द्रव आप लोग रख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं उसका धारिता। हमने बताया था जब मोटाई इसमें नहीं दिया गया होगा, देखिए क्वेश्चन में मोटाई की बात नहीं की गई है, तो हमने ये बताया था आयतन इसका और धारिता दोनों बराबर होते हैं। जितना आयतन है उतना ही धारिता, मतलब धारिता को ही हम लोग क्या कह सकते हैं जब मोटाई नहीं है तो आयतन कह सकते हैं। तो ये देखिए दिया गया है 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कह रहा है कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब ये जो बर्तन बना हुआ है ये धातु का बना हुआ है, तो कह रहा है कि कितना धातु का आवश्यकता है, मतलब क्षेत्रफल की बात किया गया। जो धातु होगा वो क्षेत्रफल में ही होगा, लंबाई चौड़ाई उसमें रहेगा। तो वही बताना हम लोगों को कि कितने धातु का शीट इसमें लगा है, उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पूछा है, मतलब क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, पहले तो इसका धारिता दिया, धारिता मतलब आयतन दिया है। बेलन का आप लोग आयतन जानते हैं, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। वहां से हम लोग पहले आर का मान निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। और देखिए क्वेश्चन में आप लोग एक बात और याद रखेंगे, यहाँ क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है, एक बेलनाकार बर्तन, लेकिन यहाँ पर ऐसे कहा गया है, इसमें एक चीज छोड़ दिया गया है, एक वर्ड, एक बंद बेलनाकार बर्तन कहना चाहिए। यहाँ आप लोग क्वेश्चन में बुक में नहीं दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे उसको, वाले एक बंद बेलनाकार बर्तन। बंद का मतलब ये हुआ आप लोगों को ये जो बर्तन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए केवल इतना कह दिया बेलनाकार बर्तन, तो आप इसमें ये नहीं दिया गया ऊपर से खुला है कि बंद है। जबकि ये देखिए ये जो हिंदी वाला दिया गया है, ये जो एनसीईआरटी का बुक है, ये इंग्लिश वाले एनसीईआरटी बुक का ट्रांसलेशन किया गया है हिंदी में। तो जब ट्रांसलेशन किया गया है तो उसमें दिया गया है, इंग्लिश वाले बुक में दिया गया है क्लोज मतलब होता है बंद, उसमें दिया गया है क्लोज ये बर्तन है। लेकिन यहाँ पर जो अनुवाद हिंदी में किया गया है इसमें बंद नहीं लिखा गया है, तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन में लिख लेंगे एक बंद बेलनाकार बर्तन है। ये बर्तन बंद है। बंद होने का मतलब ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसका निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि ये दिया गया है बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर दिया गया है 15.4 लीटर, तथा ऊंचाई दिया गया है बर्तन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 1 मीटर,
धारिता दिया गया हम लोग, इसलिए हम लोग लिखेंगे धारिता और आयतन क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अब धारिता लीटर में दिया गया होता है और आयतन आप लोग जानते हैं मीटर का क्यूब होता है, तो यही धारिता को हम लोग पहले बदलेंगे जब आयतन में। देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम लोग लिखेंगे, इसलिए बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर क्या होगा, बर्तन का आयतन होगा। हम लोग यही लिख लेते हैं बर्तन का आयतन। अब देखिए बर्तन की धारिता कितना दिया गया है, 15.4 लीटर। इसके जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 15.4 बराबर ये बर्तन का आयतन। आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये जब बेलन है तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बराबर बर्तन की धारिता दिया गया है 15.4। तो धारिता है, हम लोग इसको बदलेंगे किस में, आयतन में। तो आयतन में बदलने के लिए देखिए हम लोग यहीं पर क्या कर लेते हैं, 1000 से करेंगे भाग। आप लोग ये याद रखेंगे 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर का क्यूब। 1000 से जब हम लोग इस लीटर में भाग करेंगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। और सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, पाई आर स्क्वायर एच बराबर हम लोग लिख लेते हैं 15.4 बटा में 1000। और ये दशमलव हटाएंगे हम लोग तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 154 बटा में ये 1000 था, हमने एक जीरो बढ़ा दिया ऊपर का दशमलव हटाने के लिए। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ से हम लोगों को आर का मान निकालना है। जब आर का मान हम लोग निकाल लेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आर का मान निकालना है, ये देखिए पाई का मान होता है 22/7, यहाँ लिख लेते हैं 22/7 गुणा में आर का स्क्वायर गुणा में एच का मान देखिए दिया गया है 1 मीटर, तो एच के जगह पर 1 लिखेंगे और बराबर ये हमने लिखा है 154 बटा में 10,000 हो गया है। आप लोग जानते हैं आर का मान हमको निकालना है, 1 का इसमें गुणा होगा तो वही होगा 22/7 ही, 7 भाग में उधर करेंगे गुणा में और 22 हो जाएगा भाग में, मतलब यहाँ बचा आर स्क्वायर बराबर 154 बटा में ये 10,000 हो गया है। और ये देखिए 7 भाग में था, इधर आया तो गुणा में हो गया और 22 गुणा में है ऊपर तो नीचे आएगा भाग में हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। इन संख्याओं को काट के छोटा कर लेते हैं। तो देखिए ये 22 से इस 154 को आप लोग 7 बार में कैंसिल कर सकते हैं। अब हम लोग यहां लिख लेते हैं आर स्क्वायर बराबर होगा 7 गुणा में 7 और बटा में ये 10,000 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुणा में 100, मतलब 100 में 100 का गुणा करेंगे तो यही 10,000 होगा। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर, हमको आर का मान निकालना, स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट में होगा 7 गुणा में 7 और बटा 100 गुणा में 100। इससे ये फायदा हुआ, हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, प्लस माइनस दोनों में होगा। तो आर है लंबाई है, माइनस लेंगे नहीं, हम लोग प्लस वाला लेंगे। इस 2 7 में से एक 7 रूट से बाहर हो गया और अपान में एक 100 में से एक 100 बाहर हो गया। और 7 में जब 100 से आप लोग भाग करेंगे तो 0.07 मीटर हो जाएगा जब भाग करेंगे तो, यानी कि आर का मान आ गया इतना। अब हम लोगों को निकालना है कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे बर्तन को बनाने में कुल आवश्यक धातु, मतलब कितना धातु की आवश्यकता होगी, तो जितना इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही धातु का आवश्यकता होगा, उतना ही बनाना है। तो हम लोग बराबर क्या लिखेंगे, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतने का जरूरत है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फार्मूला होता है। तो 2 गुणा में पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुणा में आर का मान यहाँ देखिए आया है 0.07 और यहाँ एच प्लस आर, एच का मान है 1 और प्लस आर का मान है 0.07।
सॉल्व कर लेते हैं। 7 से देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे, 0.01 बार में 2 और 22 का गुणा करेंगे 44 होगा। 44 गुणा में 0.01 और यहाँ दोनों को जोड़ लेते हैं, ये भी गुणाम हो जाएगा। 1 जब इसमें जोड़ेंगे तो 1.07 होगा। सबका गुणा कर लेते हैं। जब सबका गुणा करेंगे तो आएगा 0.4708 और ये क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 cm है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, समझ लीजिए ये मिसप्रिंट ही इसको समझिए। तो ये आप लोग नहीं, शीशे की एक पेंसिल दिया है, इसको आप लोग क्वेश्चन में से हटाएंगे, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, आप लोग देखते हैं पेंसिल जो होता है किस तरह होता है, लकड़ी का बना होता है। ये मान लीजिए पेंसिल है, कहा गया कि लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में मतलब उसके अंदर, ये लकड़ी का बेलन है, लकड़ी का होता है पेंसिल आप लोग देखते हैं, और उसके अंदर में क्या होता है, जो लिखने वाला ब्लैक होता है पेंसिल में, उसको कहा जाता है ग्रेफाइट। तो कहा गया है कि लकड़ी के एक बेलन के, अब ये बेलन के जैसे है, अभ्यंतर में मतलब इसके अंदर ऐसे ये ग्रेफाइट होता है, ऐसे गोल में ये भी है बेलन के अंदर। तो देखिए कहा गया कि अभ्यंतर में मतलब लकड़ी वाले के अंदर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। एक लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है क्या, एक पेंसिल। यहां पर है एक पेंसिल, देखिए एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में मतलब उसके अंदर ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन, इसके अंदर में देखिए ये डॉट डॉट से बना रहे हैं क्योंकि ये तो लकड़ी के अंदर है, लेकिन ये भी एक बेलन ही होगा, इसको डॉट डॉट से आप लोग बना लेंगे। लकड़ी का हो गया पेंसिल और उसके अंदर ये जो डाला गया है ये क्या है, ग्रेफाइट है, ये भी बेलन के ही जैसे होगा देखिए। तो कहा गया है डालकर बनाई गई ये पेंसिल। पेंसिल का व्यास 7 mm, ये पेंसिल का पूरा व्यास दे दिया कितना, 7 mm मतलब 7 मिलीमीटर है। और ग्रेफाइट का व्यास, और इस ग्रेफाइट का भी व्यास दिया गया है, यहां से यहां तक का ये भी तो व्यास होगा। ये ग्रेफाइट भी एक बेलन है, देखिए यहां पर पतला वाला, तो इसका व्यास दिया गया है 1 mm, इसको आप लोग याद रखेंगे 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 cm, ये पेंसिल की लंबाई 14 cm दिया गया है, तो लकड़ी का आयतन अब अलग अलग पूछा है। देखिए ये लकड़ी वाला जो है बेलन, इसका आयतन पूछा है, और क्या पूछा है, ग्रेफाइट का आयतन। ये जो पतला वाला ग्रेफाइट इसके बीच में है, इसका भी आयतन बताना है, मतलब दोनों का अलग अलग बताना है। तो हम लोग ग्रेफाइट वाला पहले निकाल लेंगे और फिर लकड़ी वाला निकालेंगे, तो पूरा आयतन निकलेगा। पूरे आयतन में से ये ग्रेफाइट हटा देंगे उसमें से, तो लकड़ी का निकलेगा। तो हम लोग देखिए पहले जो दिया गया है इसको लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे चूंकि लकड़ी का दिया गया है, लकड़ी का व्यास, देखिए यहाँ पेंसिल का व्यास है, लकड़ी का, या कह सकते हैं पेंसिल, यहां लिख रहे हैं व्यास इसका देखिए दिया गया है 7 मिलीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम लोग इसको भी सेंटीमीटर में ही बदलेंगे। तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 से इसमें भाग करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो गया। ये लकड़ी का मतलब पेंसिल का व्यास दिया गया है। और ग्रेफाइट का भी व्यास दिया गया है, हम लोग लिखेंगे
ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है, हम लोग लिखते हैं ग्रेफाइट का व्यास बराबर दिया गया है 1 मिलीमीटर। इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलेगा। अब 10 से भाग करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर इसको लिख लेंगे। अब दोनों का जब हमने व्यास निकाला, हमको तो क्या निकालना है, इसका लकड़ी का अलग और ग्रेफाइट का अलग आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच दिया गया है, आर हमको चाहिए, तो आर हम लोग इस व्यास से निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे इसलिए लकड़ी का मतलब पेंसिल का, यहां लिख लेते हैं लकड़ी का या पेंसिल का, पेंसिल का, और यहां लिख लेंगे पेंसिल लकड़ी का है तो लकड़ी का त्रिज्या। अब लकड़ी का त्रिज्या जो होगा, लकड़ी देखिए ये पूरा यहां तक का है, ये लकड़ी वाला मतलब, तो इसका त्रिज्या बड़ा वाला होगा तो बड़ा आर हम लोग इसके लिए मान लेंगे। त्रिज्या आर बराबर कितना, लकड़ी का व्यास है देखिए 0.7, तो 0.7/2 करेंगे, 2 से भाग करते हैं हम लोग तो त्रिज्या निकलता है, तो 2 हो गया सेंटीमीटर में। और फिर हम लोग लिखेंगे तथा ग्रेफाइट की त्रिज्या निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट की त्रिज्या, इसको छोटा वाला आर मान लेते हैं। आर बराबर देखिए ग्रेफाइट का व्यास इतना है 0.1, तो 2 से भाग कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा सेंटीमीटर में। अब देखिए हमने जब त्रिज्या निकाल लिया तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं ग्रेफाइट वाले का। ग्रेफाइट वाला पतला वाला है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं आयतन। हम लोग लिखेंगे इसलिए ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन बराबर फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ग्रेफाइट वाला आर छोटा है तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। पाई का मान रख लेंगे 22/7 गुणा में आर का मान देखिए छोटा वाला आर 0.1/2 और फिर गुणा में 0.1/2, 2 बार इसलिए लिखेंगे आर का स्क्वायर और गुणा में एच है 14। सॉल्व करते हैं तो 7 से 14 2 बार में कैंसिल होगा, 1 2 से 2 1 बार में कैंसिल हो गया। और देखिए फिर इस 2 से ये 22 11 बार में कैंसिल हो गया। सबका जब हम लोग गुणा कर लेते हैं, इसका इसका और इसका गुणा का, देखिए 1 में गुणा होगा तो 11 और उसका 1 में गुणा होगा तो 11 ही होगा। और 2 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 0.11 हो गया, मतलब 0.11 cm का क्यूब। ये हमारा हो गया ग्रेफाइट का आयतन, यही आंसर लिखेंगे। निकाला। अब पेंसिल का आयतन, पेंसिल कहने का मतलब लकड़ी का, तो हम लोग लिखेंगे तथा पेंसिल का, पेंसिल मतलब आप लोग लकड़ी समझेंगे, पेंसिल का ब्रैकेट में लिख लेंगे लकड़ी का आयतन बराबर फार्मूला लिखेंगे पाई, अब आर बड़ा वाला आर स्क्वायर और एच तो दोनों का वही है, तो पाई की जगह पर 22/7 गुणा में आर का मान यहाँ पर देख सकते हैं 0.7/2 है, 0.7/2 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है और गुणा में एच का मान है 14। तो 7 से 14 2 बार में कैंसिल होगा। अब देखिए 2 से 1 2 1 बार में कैंसिल हो गया और 1 2 से ये 22 11 बार में कैंसिल हो गया। एक बात आप लोग ये भी याद रखेंगे, पेंसिल का आयतन जब हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें से हम लोग पेंसिल का आयतन, देखिए पेंसिल का हम लोग आयतन निकालेंगे तो टोटल ये आयतन निकलेगा और उसमें से हम लोग ग्रेफाइट वाला घटाएंगे, क्योंकि ग्रेफाइट का अलग हमने निकाला, केवल पेंसिल मतलब केवल लकड़ी का पूछा है, तो हम लोग इसमें से ग्रेफाइट वाला घटा देंगे। तो यहीं पर हम लोग देखिए माइनस कर लेते हैं, माइनस ये ग्रेफाइट वाला घटाएंगे पाई आर स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर है, स्मॉल आर वाला स्क्वायर और एच, इसको हम लोगों को माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करके अब देखिए पूरा ये मान नहीं रखेंगे, इसका मान आ गया यहाँ 0.11, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 0.11, इसको हमको घटाना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए
घटाएंगे बीच वाला, क्योंकि ग्रेफाइट नहीं बताना हमको, केवल लकड़ी वाला बताना है। तो यहाँ पर होगा गुणा हम लोग कर लेते हैं इतने का। तो गुणा जब करेंगे तो 5.39 होगा और उसमें से माइनस करना है 0.11। तो 5.39 में से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही रहेगा, मतलब 5.28 cm का क्यूब। ये हमारा आंसर होगा, ये लकड़ी वाले पेंसिल का आयतन हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा हुआ है, तो उसको आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।